हम गांव में आज पहुंच गए हैं और सरपंच साहब अपने साथ में जुड़ रहे हैं, बातचीत करांगे। कमेटी का सदस्य कोई बात कोई, सरपंच कह लो, कमेटी सदस्य के लिए पावर तो दे रखी है आपसे, गांव में मतलब काम तो आप पे संभालोगे। हाँ कोई बात को नहीं। तो प्रधान जी एक बात बताओ, ये जो इतनी भारी भारी मोटर किसने दी है आपकी? ये तो संत रामपाल महाराज जी ने दी है, जिसका कोई हम किन शब्दों में मतलब उनका धन्यवाद करा, वो शब्द हमारे पास है ही नहीं। क्या बात जी? कमाल कर दिया कि वो तो एक भगवान का रूप है। अच्छा जी, कमाल की बात करो, भगवान का रूप है। जो इतनी बड़ी सरकार पावरे हैं, बड़े बड़े हमारे हिसार के अंदर जिंदल वर्गे बैठे हैं और पैसों वाली असामी बैठी है, उन्होंने 5 रुपया सहयोग नहीं कराया, तो हमारे नाम का तो भगवान है भाई साहब है, जिन्होंने इतना सामान दे करके हमारे पूरे गांव को बचा लिया। इससे बड़ा भगवान हमारे लिए और कौन हो सकता है। हम तो ये कहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज को जब भी इस गांव की कभी भी जरूरत पड़े तो हम तो उनके लिए तत्पर आगे मिलेंगे, एक मैसेज पर। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी, उनके एक मैसेज पर उनके आगे मिलेंगे। जब भी इस गांव की जरूरत पड़ेगी, इस गांव के एक नहीं हजारों लोग उनके पास पहुंचने का काम करेंगे। जिन्होंने इस संकट की घड़ी में हमारे को 7 मोटरें, 8000 फुट पाइप और नट बोल्ट तक भी देने का जो काम किया है, इतना बड़ा काम तो किसी सरकार है, जो आज मौके की सरकार है, हमारा विधायक उन्होंने 100 रुपये भी कौन दिए, इतना सामान देना तो बहुत बड़ी बात है। तो वो तो हमारे लिए तो बहुत भगवान है, इससे बढ़ के और भगवान कौन हो सकता है। ये तो मैं तो इनको ये कहूँगा कि वो कलयुग, इस कलयुग के अंदर जो उन्होंने जन्म लिया है, वो तो एक अवतार रूपी भगवान है। उनसे बड़ा कोई भगवान हो ही नहीं सकता। भगवान वही होता है जो अपने शिष्यों की, अपनी पब्लिक की, आम जनता की जो सेवा करे, इससे बड़ा भगवान कौन हो सकता है। ठीक बात है। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे गांव ने तो उनको गोद ही ले लिया है, किसी नहीं सोच लो, हम तो उनका गोदनामा हो गए, जिन्होंने हमारा पूरा गांव बचा लिया। और इस संकट की घड़ी के अंदर जो है, काफी लोगों को उन्होंने राशन पानी भी दे दिया है। जिन लोगों के 100 घर थे जो घर से बेघर हो गए थे, अपना दूसरी जगह जाकर के सामान शिफ्ट किया है, उन लोगों के उनको उन्होंने राशन भी दिया है। ला करके 2 महीने तक लगातार उनको राशन दिया है। तो इसके लिए मैं अपनी कमेटी की तरफ से, गांव मातर श्याम की तरफ से संत रामपाल जी महाराज का जो है कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ उनके चरणों में, जिन्होंने इतनी बड़ी सुविधा दे करके हमारा जो मान बढ़ाया है, हमारा जो सहारा दिया है, उसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है कहने के लिए। तो ये थोड़ी देर पहले आप लोग कहे थे भी स्कूल में हमारा पानी भरा खड़ा था, वो कम होया, वो किसके कारण कम होया? पहले कितना था, ये कितना हो गया? पहले तो भाई साहब 4-4 फुट पानी स्कूल के अंदर खड़ा था। स्कूल आज भी लगने की स्थिति में नहीं है, और ये सारी रामपाल महाराज जी की कृपा है, जो कि मतलब हमने स्कूल का पानी, जोड़ का पानी और उस कॉलोनी का पानी जो कम कर दिया। आप इस बात का जाकर के सर्वे कर सकते हो, जो कि पूरा पानी कम हो गया। लेकिन अब भी खेतों में जो पानी खड़ा है, हम उसकी व्यवस्था पर लगे हुए हैं। अच्छा जी, हाँ, तो वो पानी भी हम रामपाल महाराज की कृपा से निकला है, और तो हमारे पास तो कोई साधन ही नहीं था किसी प्रकार। तो मान के चलो जी, आज तारीख 22 और 10 तारीख होगी जी आज। बिल्कुल 22 तारीख 10वां महीना। अच्छा गलत बोल गया। हाँ। 22 तारीख 10वां महीना 2025 की साल है। पानी अब तक खेता में खड़ा है जी। अब कितना कम हुआ है जी? अब तो बहुत कम हो रहा है जी, तो थोड़ा बहुत रह रहा है पानी, मतलब जमीन आली रह रही है, बाकी पानी निकल अगली फसल बोई जाएगी। अगली फसल बहुत बो देंगे। बिल्कुल रामपाल जी के कारण। बिल्कुल ये सारी संत रामपाल महाराज जी की कृपा है जी। उनकी जीवन आ गया। हाँ, जीवन आ गया, और उनकी बदौलत ये काम हो गया, नहीं तो कुछ भी नहीं होना था। अन्नपूर्णा मुहिम का पूरा फायदा उठा, पूरा फायदा जी, पूरा फायदा। मैं तो गांव तो सारा रामपाल महाराज जी के गुणगान लग रहे हैं, पूरा गांव जो है गुणगान लग रहे हैं। तो अगर ये नहीं होते तो हमारा गांव की हालात खराब हो जाती, हमें दूसरे गांव में जाकर के बसना पड़ता। ये हालात हमारे सामने खड़ी हो गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सरपंच साहब, एक क्वेश्चन और रहेगा अपना, जैसे कि इस धरती पर और भी साधु संत हैं, ये तो आप नहीं पता है, बिल्कुल तो किसी का छन नहीं रहे। बिल्कुल। अच्छा, और कोई सामने आया है कोई किसान की मदद करने के लिए? कोई भाई साहब कोई भी संत नहीं आया। संत बड़े बड़े हैं, इनने एक वो सिरसा वाला राम रहीम जी महाराज है, घनी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रखी है, उसने भी जो है आज तक 1 रुपया देने का कोई काम नहीं किया। तो मैं तो नुकूं संत रामपाल जी महाराज का तो हमारे पास कहने के लिए शब्द नहीं है, जिन्होंने इतने लाखों रुपए का सामान एक गांव को दे दिया। तो बहुत कमाल की बात है भाई साहब। संत तो बहुत करोड़ रुपए का कह रहे थे, बोले करोड़ रुपए का सामान हमारा 50 लाख का तो हमारे गांव में दे दिया भाई साहब। 50 लाख रुपए थोड़े होएंगे, हम सारा गांव में 1 महीना अंडे से 5 लाख रुपए इकट्ठे हुए थे। 50 लाख तो बहुत बड़ी बात होगी। और जेल में बैठ करके इतना बड़ा काम कर दिया यार, हमने बेरा ही को नहीं, कहाँ है कहाँ नहीं। उनकी टीम का ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगा,
जो कि मतलब गांव-गांव में जाकर के इतना बड़ा सहयोग लोगों का कर रहे हैं। 3 टन कहो जी, संत रामपाल जी का आदेश ना हो तो मारा नहीं है एक अन्ना भी ना, बिल्कुल आदेश है जी उनके। हम आदेशों की भी मतलब उनके आदेशों को भी हम फॉलो करेंगे, पूरे उनके आदेशों की पालना करेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो उन्होंने तो कमाल करके दिखा दिया जी हमारे लिए। इससे चमत्कार होगा, चमत्कार, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं हो सकता। और ये चमत्कार तो केवल भगवान ही कर सकता है, बाकी किसी के बस की बात नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज तो एक भगवान का रूप है जी, इसमें कोई दो राय नहीं, ये तो स्पष्ट अंडरस्टूड बात है। अच्छा जी, जो आपने ये मोटर और जो पाइप लिए हैं, तो ये दोबारा आप कितने दिन में पहुँचाओगे? दोबारा तो देखो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश है भाई, आप ये ताम और बरतो अपने गांव में, अगले पीढ़ियों तक का उन्होंने काम कर दिया। तो मैं आपको ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, ये पूरे गांव का पानी निकल जाएगा। तो इस सारे के सारे सामान को हम सुरक्षित एक कमरा हमने बुक करा दिया है, उस कमरे में रख करके लॉक करेंगे। जब भी हमारे पास कोई संकट की घड़ी आएगी तो इसका प्रयोग करेंगे, वरना हमारे पास ये सामान बड़ी सुरक्षित तरीके से पड़े हैं। और ये संत रामपाल जी महाराज के आदेश हैं और उन आदेशों की हम पालना करेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे बच्चों के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं, फिर हमारी पीढ़ी प्रयोग करेगी। क्या बिगड़ता है इस सामान का, इसको बड़े सुरक्षित ढंग से हम इसको रखेंगे। अच्छा जी, अच्छा सरपंच साहब, एक बार मोटर के बारे में और बता दो, आपने कितनी मोटर ली? मोटर भाई साहब हमने 3 मोटर 8000 फुट पाइप पहले देखे थे और 4 मोटर जो है ना 15 HP की आज हमारे को दी है। अच्छा जी। तो बहुत कुछ उन्होंने दिया है काम को। अच्छा जी। हाँ, तो इसके लिए मैं एक बार पुनः फिर इनका कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। ये भी संत रामपाल जी महाराज भी जो है ना एक भगवान रूपी, भगवान ही है, रूपी नहीं, भगवान ही है हमारे लिए। इससे बड़ी मैं और आपको क्या बता सकता। ठीक है जी, धन्यवाद सरपंच साहब, धन्यवाद बहुत। हाँ ठीक है। अच्छा, मात्र श्याम गांव में दोबारा फिर संत रामपाल महाराज आए खड़े हुए, मतलब की करना है हाथ फिर करण की आ रहा भाई, पाइप जरूरत, मोटरें जरूरत पड़ी हमने। जो पानी घुसा था गांव की तरफ है वो खेत्या में खड़ा रह गया, गांव का तो हमने तोड़ दिया। उन्होंने मोटर दे दी संत रामपाल महाराज जी ने, 3-4 मोटरें पहले दी थी। जो पाइप भी दिया था 8000 फुट लगभग, उससे काम चल गया हमारा। लेकिन गांव का तो बढ़िया हो गया हमारा, 3-4 फुट पानी खड़ा था करीब करीब, जो पानी हमने निकाल दिया। अब खेतों में पानी बच रहा है, वो निकालने के लिए संत महाराज जी का अरदास लगाई थी हमने। आज उन्होंने 4 मोटरें और उनका पूरा सामान पहुँचा दिया हमने। हाँ जी। अच्छा, तो मतलब आपने कदे ऐसा लग गया जो देश में तो और भी संत है, मतलब इसने क्या जरूरत पड़ रही है? जरूरत का पता कौन जी, हमने तो 2 बार अरदास लगाई, हमारे दोनों बार सामान पहुंचा दिया। जो हमने जरूरत थी उससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। हमारी उम्मीद भी नहीं थी इतनी, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद से ज्यादा ही मिला कुछ। तो फिर ये पूरा आपका गांव भगवान भगवान कर, आप क्या कहना चाहो? बिल्कुल भगवान है जी हमारे गांव के लिए। पूरा गांव का मतलब सहयोग करे उनने, मेरे ख्याल से पूरा गांव के पूरा हरियाणा का सहयोग करे। हमने तो काफी वीडियो भी देखी है, पहुंचे तो नहीं लेकिन देखी हमने, वीडियो आती रहे उनकी संत रामपाल महाराज जी की। और पूरा गांव में बड़े जोर शोर से उनका नारे लगाए जा रहे हैं। जो प्रशासन की तरफ से 0 है जी। अच्छा जी। हाँ जी। तो प्रशासन ने कोई 1-2 मोटर की में तो दी होगी? नहीं, कुछ नहीं दिया जी, हमने कुछ कौन मिला। DC साहब आए थे, 4 मोटरों के लिए बोल रहा, 1 भी मोटर नहीं पहुंची आज तक हमारे। हाँ, प्रशासन का ये था जी थोड़ा बहुत सहयोग, ये कनेक्शन दे दिए बस हमने, और कोई सहयोग नहीं, मोटर या पाइप कुछ नहीं जी। तो ये जो संत रामपाल महाराज ने आपकी जो पुकार सुन ली, कितने दिन में सुनी? ये जल्दी सुन ली थी जी। पीछे हमारे हमने तो पीछे 3रा दिन पाइप वगैरह मोटर वगैरह मिल गई थी जी, और अब भी जल्दी मिल गई जी। आज तो फिर इस भारत देश को जो संदेश देना चाहोगे, अच्छी कोई बात बताना चाहोगे, तो संत रामपाल महाराज के बारे में कुछ ऐसी कोई बात बता दीजिए, मतलब ये पूरा भारत देश अच्छाई पे चल पड़े। अच्छाई तो ये है जी, इन्होंने मतलब अन्नपूर्णा योजना भी चलाई थी, उसमें भी हमारे 50-60 परिवारों को राशन वितरित किया था। और अब पूरा हरियाणा में देख रहे हैं हम तो, जहाँ जाते हैं इन्हीं का जिक्र हो रहा है भाई। हाँ, संत रामपाल महाराज जी ने ये दे दिया, मोटरें दे दी, पाइपें दे दी, 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार फुट तक पाइप हमने सुने जी। 20-30 तो आम ही दे रहे हर जगह। तो लगभग इनकी तरफ से हमने पूरा संतुष्टि है जी। हरियाणा के लिए पूरे भगवान के रूप में आए हैं जो मदद की है, नहीं तो पूरा हरियाणा डूब चुका था जी। मानवता के हिसाब से आने वाली पीढ़ी को आप क्या बताना चाहोगे? मानवता के हिसाब से ये है जी, इनसे जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा, और इनके जो मुहिम है उनमें
मुहिम में शामिल हो और उनका सहयोग भी करे। इन्होंने इतनी में सहयोग किया तो हम भी कोई अपनी तरफ से सहयोग होगा तो ज़रूर देंगे जी, अपना जो भी होगा बेस्ट देंगे। तो आज महाराज जी जेल में बैठे हैं और जेल में बैठे बैठे आज अरबों रुपए लगाएंगे किसानों के ऊपर। बिल्कुल। इसके बारे में 2 बात बताओ। देखो जी, जेल में बैठे वो तो पता कौन जी, हमने तो पहले तो नाम सुना था, लेकिन आज उनके काम भी देखे जी हमने, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है जी उनका। और उनकी जो टीम लगी हुई है उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा जी, क्योंकि उन्होंने जब भी हम गए और भी गए होंगे, लेकिन हमारा पता जी हम 2 बार गए, हमारा पूरा सामान भी मिला और पूरे मतलब वो किया मान सम्मान रखा जी हमारा। हाँ जी, धन्यवाद।